23 मार्च को धामी सरकार के हो रहे 3 साल पूरे। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम धामी ने दी जानकारी। कहा, राज्य की जनता ने तोड़े कई मिथक, किए वादों पर सरकार कर रही काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में की बैठक। RITF योजना के अंतर्गत पशुपालन और पर्यटन ने दिया प्रस्तुतिकरण। सीएम ने अधिकारियों को किया निर्देशित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा दौरा। सरकार के 3 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का भी करेंगे शुभारंभ। पाली में राज्य स्तरीय स्कीइंग चैंपियनशिप संपन्न। विजेताओं को किया गया सम्मानित। प्रियांशु कावाड़ बने हिमालयन कप चैंपियन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उन्होंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, सख्त भू कानून, नकल विरोध कानून जैसे ऐतिहासिक और साहसिक उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। पहले कार्यकाल में मैंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था। उसी दिन संकल्प लिया था कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी। आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच के भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि ये नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहां पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगारोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर, लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए हैं और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हिमक्रीडा स्थली औली में बर्फ की फुहारों के बीच हुई प्रथम राज्य स्तरीय स्कीइंग प्रतियोगिता और हिमालयन कप स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन औली टॉप की ढलानों पर अल्पाइन स्कीइंग की स्लालम रेस और हिमालयन कप चैंपियनशिप रेस का आयोजन हुआ, जिसमें GIC जोशीमठ के प्रियांशु कावाड़ ने अंडर 18 पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में राष्ट्रीय स्कीयर GIC जोशीमठ की छात्रा महक कावाड़ ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। स्टेट स्कीइंग प्रतियोगिता का समापन समारोह
क्लिप टॉप रिसोर्ट परिसरौली में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ की अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। और मेरे को ये प्राइजेस गोल्ड मेडल मिले और आप भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं और आप भी यहाँ ओली में रिजॉर्ट में रुक सकते हैं और खेल सकते हैं। ओली चैंपियनशिप और हिमालयन कप का समापन हो गया है, तो ये जो आयोजन रहा बहुत ही जबरदस्त आयोजन रहा। इसमें 4 साल से लेके आपका 18 साल तक के युवाओं ने इसमें प्रतिभाग किया। ठीक है, सभी के जितने भी हमारे टेक्निकल कम्युनिटी जितने भी हमारे लोग थे, इन सभी की मदद सराहनीय रही। तो इस बार तो ये इवेंट थोड़ा छोटे स्तर पर रहा, और मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ कि अगले साल से ये इवेंट बड़े स्तर पर। विश्व जल दिवस का उद्देश्य पानी के महत्व को समझाना और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। यह दिन जलवायु परिवर्तन, जल संकट और जल प्रदूषण जैसी वैश्विक प्रॉब्लम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसी को लेकर सीमांत जनपद उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर मंच के माध्यम से ग्लेशियर बनाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरणविदों का कहना है कि जल जीवन के लिए आवश्यक संसाधन और इसके संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि यही स्थिति रही तो भविष्य में गंगा नदी में पानी की कमी हो सकती है। इसका असर सिंचाई से लेकर जल विद्युत उत्पादन तक पड़ेगा। तो इस वर्ष को जल वर्ष के रूप में मना रहे हैं और हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, आप सब अपने जन्मदिन पर एक एक जलकुंड जरूर बनाएं, अपने पितरों के, अपने प्रियजनों की याद में जलकुंड बनाएं, ताकि जो हिमालय हमारे जो ये पहाड़ है इसमें नमी बनी रहे, थोड़ी सी ठंडक बनी रहे। जब फॉरेस्ट फायर हो तो वो आग पे वो कंट्रोल पा सके। तो ये कुछ है काम है जिससे हम जो है ग्लेशियर को बचाने से रोक सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। ग्लेशियर दिवस की बधाइयाँ और भारतवासियों को और विशेष रूप से उत्तराखंड और गंगोत्री विधानसभा जनपद उत्तरकाशी वासियों को बधाइयाँ। ग्लेशियर पिघलने के लिए जिस प्रकार पिघल रहे हैं, बहुत बड़ी विषम समस्या हमारे लिए, उसको रोकथाम के लिए हम तो कहते हैं कि सब लोगों को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। ग्लेशियर से हमारे यहाँ पर उस पे सिर्फ लोकल इफेक्ट हो रहा है, इस पे ग्लोबल इफेक्ट हो रहा है। पूरे विश्व स्तर पर जहाँ जहाँ पर भी कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है तो उसका असर पूरे नॉर्थ और साउथ पोल में हो रहा है। वैसे ही हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अपनी एक लोकल क्लाइमेट होता है, एक लोकल जलवायु होती है। अगर हमारे भारत की अगर हम बात करें, अगर मैदानी क्षेत्रों में, बड़े महानगरों में भी अगर कार्बन उत्सर्जन हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर भी पड़ रहा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसी जनपद में, उत्तरकाशी में, गंगोत्री में, और आज हम ग्लेशियर दिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और सबका ध्यान आकर्षित करना। और बंगलौर में बड़े मदरसे में जुमे के बाद उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची, जहां टीम ने मौके पर मौजूद मुस्लिम वर्ग के लोगों से बात की और भिक्षा के बदले शिक्षा प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हरिद्वार जिले में उत्तराखंड पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं, जो गरीब बच्चों को नशे और भीख की लत से निकालने के प्रयासों में लगी हुई हैं। सभी लोग अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराएं। अगर दाखिले में किसी तरह की दिक्कतें आती है तो उन्हें कॉल करें, वह सभी की समस्याओं का निदान करेंगे। इसी के साथ मदरसे के मुफ्ती मासूम कासमी ने भी उत्तराखंड पुलिस के इस कार्य की सराहना की है। मुहिम हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ पर चला रहा है, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। और जैसा कि अभी हमारे अधिकारी साहब ने ये बात बताई कि अगर हम इस पर रोक लगा दें और बच्चों से जो है भीख ना मंगवाएं और बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से काम ना कराएं और अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जह करें, तालीम की अहमियत बताएं, माँ बाप को ये बात उनके सामने रखें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि आपका बच्चा बुलंदियों को छू सके। तो मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे में, हमारे उत्तराखंड में जो बुराइयां फैल रही हैं, खा व नशे की बीमारी हो या चोरी की बीमारी हो या इसके अलावा और खुराफात जितनी भी हैं, मैं समझता हूं कि शायद बाकी नहीं रहेगी। पुलिस का एक मुहिम चली है ऑपरेशन मुक्ति। इसका जो शीर्षक है वो है भिक्षा नहीं शिक्षा दे, अर्थात उन बच्चों को उत्तराखंड पुलिस शिक्षा की ओर प्रेरित कर, और शिक्षा से जो वंचित रह जाता है वर्ग, वो बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उनका एडमिशन कराना, ये प्रमुख उद्देश्य हमारा उत्तराखंड पुलिस का है। इसमें जनपद हरिद्वार की जो टीम है, अब तक 2019 से अब तक के हमारे जो एडमिशन कराए हुए बच्चे हैं 511 बच्चे अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उसमें इस साल का जो हमारा आंकड़ा है 206
6 बच्चों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें से हमारे 111 बच्चों का अभी तक हमने एडमिशन, जो स्थानीय है नजदीकी, उनके एडमिशन करा दिया जा रहा है। और ये दूसरा जो फेस हमारा है, चूंकि 15 दिन तक हमारा सत्यापन का था और 15 दिन के बाद एडमिशन, और उसके साथ साथ हमारा जागरूक गोष्ठी का था। जागरूक गोष्ठी हमारी यही रहेगी, चूंकि इस मिशन को सक्सेस बनाने के लिए एक आम जनमानस का जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण है। चूंकि बाल भिक्षावृत्ति वहीं बढ़ रही है जो समाज से हमारे जो बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ऑपरेशन जा रहा है, ऑपरेशन मुक्ति, भिक्षा नहीं शिक्षा। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा से महरूम हैं, वंचित हैं, उनको शिक्षा दिलाई जाए और ऐसी सी धार्मिक जगह पे जाया जाए, मदरसे हों या धर्मशाला हों, जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए, सचेत किया जाए। और जागरूक सचेत करने के उद्देश्य से ही हमारी टीम जो है आई है। हमारे हरिद्वार जनपद में 4 टीमें लगी हैं और इनमें से एक टीम है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो सहयोग है 2019 से, इसको लेकर हमारे कांस्टेबल मुकेश बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में मेयर से मुलाकात कर अपनी अपील सौंपी और इसे लेकर तीर्थ पुरोहित ने कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काशी में मुगल शासक औरंगजेब के नाम से जुड़ा कोई भी प्रतीक स्वीकार्य नहीं है। इस बात को हरिद्वार के साधु संतों का भी समर्थन मिला। उन्होंने इसे धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा मुद्दा बताया है। संतों का कहना है कि काशी की पहचान उसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से है और ऐसे नाम उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। अब नगर निगम प्रशासन पर फैसला लेने का दबाव बढ़ गया है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। और हरिद्वार गोलीकांड पर राकेश टिकैत का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान सामने आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मुख्य आरोपी जतिन को जेल भेज दिया गया है। वहीं टिकैत ने कहा कि बिना सही जांच के मुकदमे दर्ज करना गलत है। टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया तो किसान संगठन की टीम हरिद्वार पहुंचकर प्रशासन से जवाब मांगेगी। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पुलिस को कार्रवाई से पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। का एक मामला बहादुरपुर जट का, जितने एक लड़का है वहां पे, उस पे गोली चली, कुछ गांव के लोगों ने चलाई। आपस में एक लड़का, दूसरा राजन, उस गोलाबारी में उसकी भी डेथ हुई, दूसरे के भी गोली लगी। एक पक्ष के बहुत लोग जेल में भेजे जो वहां पर नहीं थे। जो लोग हैदराबाद में थे उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए। जो उसके पिताजी अपने घर पर थे उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया। ये जो जातीय हिंसक चल रहे हैं ये बड़ी खतरनाक है, ये नहीं होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन प्रेशर में आन के वहां पे कर रहा है हरिद्वार का, ये नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों में गुस्सा है, समाज के लोगों में। हम इस संबंध में चंद्रशेखर आजाद वहां पे गया होगा, उससे भी हम बात करेंगे, दूसरे समाज के लोगों से बात करेंगे। और पुलिस प्रशासन ये है कि इनकी जांच करे, गलत लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करें, प्रेशर में एफआईआर दर्ज ना करें, इसकी जांच करे प्रशासन। और नहीं तो लोगों में गुस्सा है। और भाजपा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मीता सिंह के कालसी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है तो उसके लिए हम सभी को अभी से चुनावी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। आने वाले पंचायती चुनाव में देहरादून ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले 3 ब्लॉकों में बम्पर जीत दर्ज करनी है। ये हमारी नई टीम का पहला टेस्ट होने जा रहा है, जिसे निकाय चुनाव की तरह कांग्रेस का पूरा प्रदेश में सूपड़ा साफ करना है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने जिलाध्यक्ष को मंत्र दिया कि आप पंचायत चुनाव तभी जीता जा सकता है जब संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी।
और उत्तराखंड में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बाद उसका शव खेत में फेंक दिया। मामला उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत ग्राम तेवरिया का है। किच्छा कोतवाली पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि आरोपी पत्नी पारुल ने 17 मार्च को पति हरीश की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 15 मार्च की रात 9 बजे से हरीश लापता है। पुलिस ने जांच शुरू की तो हरीश का शव एक खेत से लहूलुहान अवस्था में बरामद कर लिया गया। इसी बीच मृतक के भाई शंकर ने हरीश की हत्या और उसी की पत्नी पारुल और उसके प्रेमी रईस पर शक जताते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली किच्छा में एक तहरीर प्राप्त हुई थी एक महिला द्वारा, इसका नाम पारुल है, कि उनके पति हरीश 15 तारीख रात के 9 बजे से गुमशुदा हैं। इस पर हमारी कोतवाली में गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी दिन एक शव बरामद हुआ जिसका पहचान हरीश के रूप में की गई थी, जो उनके घर से 60 या 70 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत में थी। जब मुखबिर की सूचना पे जब दबिश दी गई पारुल के घर में जो हरीश की पत्नी है, तो वहां पर मोहम्मद रईस और बाबू भी पाया गया और इनके द्वारा जुर्म इकबाल किया गया कि इन दोनों के द्वारा मिलकर ही एक साजिश के तहत हरीश की हत्या की गई थी। इसमें इनके द्वारा एक तकिए का प्रयोग करके उसका मुंह दबाया गया था, उसे स्मॉदरिंग से मारा गया है। इसमें हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों को पेश करके इनकी रिमांड। और खबर लोहाघाट से है, जहां उत्तराखंड विद्यालय परिषद का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में शुरू हो गया। मूल्यांकन के लिए चंपावत और पिथौरागढ़ के उप प्रधान परीक्षक और अंकेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी और मूल्यांकन केंद्र के मुख्य नियंत्रक मेहरबान सिंह बिस ने पारदर्शी मूल्यांकन के निर्देश दिए। उप नियंत्रक घनश्याम भट्ट और पर्यवेक्षक श्याम दत्त चौबे ने निष्पक्ष और त्रुटिहीन मूल्यांकन पर जोर दिया। इस केंद्र में 100 परीक्षक और अंकेक्षक 21 मार्च से 4 अप्रैल तक कार्य करेंगे। वहीं हाई स्कूल की 21,147 और इंटरमीडिएट की 5,586 उत्तर पुस्तिकाओं सहित कुल 26,733 पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। बता दें कि मास्टर ट्रेनर नवीन चंद्र पांडे और कैलाश नाथ गोस्वामी ने प्रशिक्षण प्रदान किया। कॉलेज लोहाघाट के जो हमारा मुख्य जो हमारा मूल्यांकन केंद्र है, इस मूल्यांकन केंद्र पर उत्तराखंड विद्यालय परिषद बोर्ड द्वारा यहाँ पर 100 परीक्षक, अंकेक्षक और प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। और इसमें हमारे इस केंद्र पर पूरे जो हमारे केंद्र को निर्धारित कोटा है वो हाई स्कूल में 21,147 और इंटरमीडिएट में 5,586 कुल 26,733 कॉपी लगभग हमारे इस मूल्यांकन केंद्र पर जांची जानी है। इसमें हमारे जो पूरे केंद्र के जो मुख्य नियंत्रक होंगे मेहरबान सिंह जी, उन्होंने भी हमें आज बधाई संदेश दिया है। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गए भेल के गार्डों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 ट्रैक्टर ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली भी सील कर दी गई। भेल संपदा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि भेल के सिटकुल थाना क्षेत्र से लगी जमीन पर अवैध खनन चल रहा था। सूचना मिलने पर भेल प्रशासन ने अपने सुरक्षा गार्ड्स को खनन रोकने के लिए भेजा था, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों ने दबंगई दिखाते हुए सुरक्षा गार्ड्स पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। BHEL की जो गेंट्री 4 के पास में मिट्टी का अवैध खनन की शिकायत BHEL प्रशासन को मिली थी। इस संबंध में BHEL के प्रशासन में वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ ट्रैक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को चढ़ाने का वीडियो जो वायरल हो रहा है। उसके बाद BHEL के प्रशासकों द्वारा उसमें पेनल्टी लगा के उससे 6,000 से ऊपर का जुर्माना भी वसूला गया। आज ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लिया और BHEL के जो संपन्नता प्रबंधक है उनको पुलिस के द्वारा बुला के उनसे इस संबंध में एक तहरीर ली गई, जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया जा चुका है।
उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी। उत्तराखंड में अभी तक 110 मदरसों को सील किया जा चुका है, जो कि बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड में कार्रवाई की जा रही है, न कि वैध मदरसों के खिलाफ। यह कोशिश है समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की, किसी को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। वैध मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, तो वैध मदरसों के खिलाफ तो नहीं की जा रही, वैध मदरसे तो चल रहे हैं। अगर किसी को टारगेट करके कार्रवाई की जाती तो वैध मदरसों पे भी की जाती ना। अब जो मदरसे अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिन्होंने अपनी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया, जो एक कमरे में 25-25 बच्चों को भर के उनको जो उनकी बेसिक नीड्स है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मकान बनाता है और नॉर्म्स का पालन नहीं करता तो डिपार्टमेंट आके, जो MDD है या DD है, वो HDA है, वो आके उन्हें सील कर देते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी कमियों को दूर कर लेता है, तो उनके ऊपर से वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट जाते हैं। तो ये एक ईमानदार कोशिश है समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की, चीजों को सही करने की। इसमें किसी को डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा के शीतकालीन प्रवास और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल में शराब का ठेका खुल गया है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ सभी आठगांव के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने इसे आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार बताया था। साथ ही इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल की मांग भी की थी, जिसके बदले में उन्हें शराब का ठेका दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने गंगोत्री धाम के पास खुलने वाले इस ठेके का टेंडर अगर निरस्त नहीं होता तो सभी ग्रामीण सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने तो शिक्षा मांगी थी और शिक्षा के नाम पे जो है युवाओं को बोतल पकड़ा दी। ये तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो रहा है उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में पूरी दारू पूरी प्रतिबंध होना चाहिए था। और देखो आज ये हमको ये देखने को मिल रहा है कि गंगोत्री क्षेत्र हर्षिल में जो है दारू का ठेका करे। वाह, क्या बात बोले सरकार को। बहुत बहुत धन्य है ये सरकार जो ऐसे काम कर रही है। पूरे टकनौर क्षेत्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है केंद्रीय विद्यालय मांगा था, शिक्षा मांगी थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ दारू का ठेका खोल दिया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का। और हम लोग पूरे टकनौर के लोग जो हैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर वहाँ से वो दारू का ठेका नहीं हटता है तो हम लोग, चाहे हमको सड़क पर उतरना पड़े, चाहे हम उसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े। गंगोत्री धाम है और हम आस्था से जुड़े हुए हैं और हम वाइब्रेंट विलेज में कभी भी हमने जो है ठेके की मांग नहीं थी, दारू की दुकान की मांग नहीं की थी। लेकिन सरकार जो है अब वहाँ का जो है जो माहौल है बिगाड़ रही है, क्योंकि वहाँ लोग आस्था से आते हैं पर्यटन। ऐसा नहीं है कि गंगोत्री धाम है, पर्यटन आता है लेकिन वो आस्था के तौर पे आता है। तो हम पूरे क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान जी भगोरी से उसके विरोध में आए हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि वहाँ पे जो है ठेका न खुले। सरकार के द्वारा दारू का अड्डा या मांस मदिरा के जो दुकानें खोली जाती है तो वो धर्म को खत्म करने वाली बात है, धर्म को बढ़ाने वाली बात नहीं है। इसके लिए हम जो है शासन प्रशासन से अभी निवेदन कर रहे हैं। यदि हमारा निवेदन नहीं माना गया तो हम आंदोलन सड़कों पे करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।